नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मालवा एग्रो में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरबूज की खेती के बारे में। 5 पॉइंट के आधार पर हम जानेंगे कि तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी है, बीज दर, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक, और अंत में बात करेंगे इसकी पैदावार और इसकी पैदावार से हमारे किसान भाइयों को कितना लाभ होगा। सभी पॉइंटों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों, भारत में तरबूज की खेती व्यापारिक तौर पर की जाती है, इसी वजह से इसका उत्पादन भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु का एक प्रमुख फल है, जिस वजह से इसे भारत के कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बहुत बड़े स्तर पर तरबूज की खेती की जाती है। किसान साथियों, इसकी खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की बात करें तो तरबूज की खेती के लिए किसी भी उपजाऊ मिट्टी में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि अम्लीय मिट्टी में इसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए। जलवायु और तापमान की बात करें तो शुष्क जलवायु और कम आर्द्रता वाले प्रदेशों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। तरबूज के पौधों के लिए अधिकतम तापमान 40 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। 15 डिग्री से कम तापमान होने पर इसके बीजों का जर्मिनेशन नहीं होता है। किसान साथियों, अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, खेत की तैयारी। किसान साथियों, तरबूज की खेती के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। इसके लिए शुरुआत में खेत की तिरछी जुताई करें। इसके बाद में उसमें गोबर की खाद डालकर फिर से अच्छी गहरी जुताई करें और कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ दें। इसके बाद में खेत में पाटा चलाकर खेत को समतल बना लें। इसके बाद 5 से 6 फीट की दूरी पर नाली नुमा लंबी क्यारियां बनाएं, जिन्हें खेत में खोदकर या मिट्टी को ऊंचा उठाकर तैयार किया जा सकता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं बुआई का समय। किसान साथियों, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तरबूज की बुआई मध्य फरवरी एवं मध्य मार्च में की जाती है, जबकि नदियों के किनारे इसकी बुआई नवंबर से जनवरी के बीच में की जाती है। साथियों, तरबूज की बुआई मेड़ों पर 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर एवं 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां बनाकर करते हैं। इन नालियों के दोनों किनारों पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों की बुआई की जाती है। अगला पॉइंट आता है बीज दर। तरबूज की उन्नत किस्मों के लिए 3.5 से 4 किलोग्राम एवं संकर किस्मों के लिए 750 से 875 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। बुआई के पूर्व इन बीजों को कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद ही हमें बीजों को बोना चाहिए। अगला पॉइंट आता है सिंचाई। किसान साथियों, यदि आप तरबूज की खेती नदी के कोचारों पर करते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पौधे की जड़ें बालू के नीचे उपलब्ध पानी को लेती रहती है। लेकिन यदि आप मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती करते हैं तो 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तरबूज की साइज अच्छी बन जाए तब सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इससे फलों का मिठास कम हो जाता है और फल फटने लगते हैं। अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरक। किसान साथियों, तरबूज की उत्तम खेती एवं अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर आपको 65 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवश्य देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत में नालियां या थाले बनाते समय दें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 भागों में बांटकर खड़ी फसल में जड़ों के पास गुड़ाई के समय एवं शेष बची मात्रा को 45 दिनों में छिड़क कर देना चाहिए। अब किसान भाइयों, सबसे अंत में बात करते हैं तरबूज की पैदावार और इसकी खेती से हमारे किसान भाइयों को कितना लाभ होगा। साथियों, तरबूज की खेती से किसान भाइयों को अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसकी खेती 85 से 90 दिनों की होती है, जिसके बाद किसान भाई दूसरी फसल लगाकर भी लाभ ले सकते हैं। इसकी पैदावार की बात करें तो यह बहुत से कारणों पर निर्भर करती है, फिर भी 1 हेक्टेयर से लगभग 200 से 500 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। अब बात आती है कि इसकी पैदावार से कितना लाभ होगा। तो किसान भाइयों, तरबूज सामान्यतः बाजारों में 7 से 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका भाव कम ज़्यादा हो सकता है। इस हिसाब से किसान भाइयों, तरबूज की 1 हेक्टेयर खेती से
एक बार में 2 से 3 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। किसान साथियों, इस तरह से आप भी तरबूज की खेती करके कम समय में कम लागत में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। साथियों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय भारत।